कथा करवाने वाला मेरा शंभु, मेरा शंभु। शिव महापुराण की शुरुआत में आ जाइए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया तो चंचुला देवी बेधव्य हो गई, बेधव्य। अब चंचुला सोच रही है कि मेरे पति की मुक्ति के लिए क्या करना है, और पार्वती जी ने कह दिया शिव महापुराण की कथा। चंचुला विचार कर रही है कि मैं किससे करवाऊंगी, तो कहा तुम रुका जी के पास जाओ। देव ऋषि नारद जी ने मना कर दिया था, मैं कथा नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, मैं एक जगह बैठ नहीं पाऊंगा। तब देव ऋषि नारद जी ने कह दिया था, मेरा एक मित्र है तुमरू का, वो शंकर का अविरल भक्ति है, बहुत भक्त तुमरुका जी, आप उनके पास जाइए। तुमरुका जी ने कह दिया मैं कथा तो कह दूंगा, पर कथा का यजमान कौन बनेगा, कथा कौन करवाएगा, इसका यजमान कौन बनेगा, इसको कथा का वाचन कौन करेगा। तो तुरंत तुमरुका जी ने कहा कि आप सोचिए। अब चंचुला देवी आंखों में आंसू भरकर बैठ गई, कथा का यजमान किसको बनाऊं, कौन कथा कराएगा। तो बस देवादिदेव महादेव के पास सूचना पहुंच गई। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया तुम चिंता मत करो, आप और हम पार्वती 16 दिन तक तैयार होंगे। 16 दिन का श्रृंगार करा, आज भी 16 दिन का श्रृंगार कर कर शंकर जी बन गए ईश्वर जी, पार्वती जी बन गई गोरा जी, गणा और गोर। इसलिए आज भी मारवाड़ियों में, आज भी राजस्थान में, भारत की कई भूमि पर, मालवा क्षेत्र में भी कई जगह पर गणगौर की पूजन होती है और 16 दिन तक होती है, क्योंकि शंकर पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए। 16 दिवस तक शिव जी श्रृंगार करे। शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार कर लिया, शिव जी ने श्रृंगार कर लिया, 16 संस्कार के रूप में हो गए, और पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार के रूप में हो गए, धारण कर लिया। कथा बांचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी जम के बोलो जरा शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। यहां कोई नहीं। अब यहां ना तो कोई तुमको बेल दिया, ना कोई तुम्हें भभूति दिया, ना कोई तुमको नारियल दिया, ना कोई तुम्हारे पास में आया, ना कोई तुम्हारे को सामान दिया। करा क्या तुमने, केवल शंकर को दिल में बिठाकर शिव की कथा को अपने हृदय में बिठा लिया, और ये भरोसा कर लिया कि मेरा दुख मेरा महाकाल काटेगा, तो महाकाल ने काट, मेरी तकलीफ मेरा महादेव काटेगा, महादेव ने काटा। फिर निवेदन है, दुनिया धोखा दे सकती है, दुनिया तकलीफ दे सकती है, पर एक बात याद रखना, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कभी दुख नहीं दे सकता, कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, ना, भरोसा एक का रखना। किसका, देव अधिदेव महादेव का रखना। संसार के लोगों का भरोसा मत रखना, संसार तो मिथ्या है, झूठा है, छल है, प्रपंच है, ये सारा संसार उसी में समाहित है। भरोसा रखना मेरे देव अधिदेव महादेव का, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी धैर्य रखना। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? जम के तो बोलो, पक्का? रेलवे स्टेशन जाते हो? कब जाते हो? जब ट्रेन आके खड़ी हो जाती है तब? जम के तो बोलो नहीं। कब जाते हो? पहले क्या करते हो? ट्रेन का, यह बात विदिशा वालों नजर उतरवा लेना तुम्हारी, बहुत जोरदार बोले, बहुत बढ़िया। क्या करते हो? ट्रेन का इंतजार। बस स्टैंड जाते हो? बस आकर खड़ी हो जाती है तब जाते हो? नहीं, पहले क्या करते हो? बस का इंतजार। बिजली का बिल भरने जाते हो तो ऑफिस में आने वाले ऑफिसर का इंतजार। कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो थोड़ा इंतजार करते हो। उसी तरह अगर तुम्हारे दुख कटने में देरी हो रही हो, चिंता मत करना। जैसे ट्रेन
4 घंटा 6 घंटा लेट आएगी पर आएगी जरूर। अपने निश्चित समय से थोड़ी देरी में आएगी। पानी गिर रहा है, कोहरा हो रहा है, बहुत तेज कोहरा पड़ रहा है, इसलिए ये नंबर की ट्रेन इस स्टेशन पर 6 घंटे की देरी से आएगी, परंतु आएगी जरूर। उसी तरह बाबा आएगा जरूर, ये पक्का है, विश्वास पक्का है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, और हम तो बाबा जी से कर रहे हैं, परंतु हम तो पूरे जितने पंडाल में बैठे हैं ना, और जो पंडाल के बाहर और जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से कहेंगे मेरा भोले बाबा तुमको इतना दे कि आने वाले समय में तुम भी इस कथा के यजमान बनकर सामने बैठो। ये बाबा इतना दे दो। मेरे बाबा दया करना, विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। माता सती जी ने पूछ लिया महाकाल वन में, शंकर भगवान नंदी को रोककर मां सती जी से कहते हैं पूछो सती क्या पूछना चाहती हो। सती कहती है मेरे भाई नारद जी के कहने पर सत्संग में लग गए, आपकी सेवा में लग गए। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों? किस लिए? देवादिदेव महादेव ने कहा सती एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्मों का, कितने कितने जन्मों का कोई पुण्य फल प्रकट हुआ, तब तुम्हारे भाई मेरी सेवा में, नारायण की सेवा में, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। आज के जमाने में हर माँ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को पटवारी आदि आदि कोई मिनिस्टर कोई मंत्री सब बनाना चाहती है। पर मैं पूछूं किसी माँ से, इसमें से कोई माँ ऐसी है जो अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु और वीर शिवाजी बनाने के लिए आतुर हो, जो अपनी बेटी को महालक्ष्मी बनाने के लिए आतुर हो? प्रत्येक माँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, प्रत्येक माँ अपने बेटे को एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती है। पर कोई माँ कभी ये विचार नहीं करती कि मेरा बेटा नामदेव बनेगा, कि मेरा बेटा मीरा बनेगी, कि कर्मा बनेगी, कि भगवान मेरे बच्चे को तुकाराम, ध्रुव और प्रहलाद बनाऊंगी। कोई मां नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैं ध्रुव बनाऊंगी कि प्रहलाद बनाऊंगी। वो तो मेरा भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा कर कर किसी माता के गर्भ से बच्चे को जन्म दिला देता है जो बच्चा भगवान की भक्ति में लग जाता है। एक विश्वास अपने भीतर। आप डॉक्टर बना रहे हो, आप कलेक्टर बना रहे हो, आप अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हो, पर प्रहलाद, ध्रुव, भक्त, भगवान का भजन करने वाला कोई नहीं बनाता। बनाने वाला तो केवल मेरा देवादिदेव महादेव होता है जो बना देता है। शंकर की भक्ति कोई साधारण नहीं है महाराज। आपने उसको दिल से पुकारा है, वो दिल से आता है, दिल से। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप किसी पर भरोसा न करिए, आप किसी पर विश्वास मत करिए, पर मेरे देवादिदेव महादेव पर
आपके एक लोटे जल पर, आपकी एक बेलपत्र पर, शंकर के शिवालय पर पूर्ण भरोसा रखो, किसी पर मत रखो। भगवान पर जो भरोसा करता है, भगवान उसके भरोसे को कभी तोड़ता नहीं, कभी। एक बात कहें, समझने की है। आज का जो जमाना है उसको देखकर बोल रहा है। आज के समय के हिसाब से किसी पे भरोसा ना किया जाए। बहन भाई का जो संबंध है, निवेदन है, भाई अपनी बहन को कभी अकेला ना छोड़े, भाई अपनी बहन को सूना ना छोड़े, अकेला ना छोड़े। बाप अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, बाप अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े, भाई बहन को अकेला ना छोड़े, से एक पिता अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, एक सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने दिल को अकेला ना छोड़िए, शिव के साथ जोड़िए। आप अपने दिल को, सबसे शांत क्या है दुनिया में, सबसे ठंडा, दुनिया में सबसे ठंडा केवल दो ही चीज हैं, एक पानी और एक मन। ये सबसे ज्यादा ठंडे हैं। क्या क्या? जम के बोलो। पानी, मन, ये बहुत ठंडे हैं। पानी को तुम कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही गर्म कर लो, और थोड़ी देर उसको रख दो, उसके बाद वो, अरे जम के तो बोलो, ठंडा हो जाता है। पानी कितना भी गर्म करो, बाद में वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह ये मन है, इसमें कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, तुम्हारा मन कर जाए, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कितना ही गुस्सा आ जाए, पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद जैसे पानी ठंडा हो जाता है, बाद में गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ये दोनों ठंडे, ये दोनों ठंडे, पानी भी ठंडा है और बोलो बोलो जम के बोलो, मन भी ठंडा है। पानी को उकाल लो, गरम कर लो, 2, 4, 5 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। उसी तरह मन में कितना भी क्रोध कर लो, कितना भी गुस्सा कर लो, वो बाद में अपने आप ठंडा हो ही जाएगा। सास बहू कितनी भी झगड़ा कर रहे ना, इनके बीच में कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। ये दोनों तो झगड़ा कर लेगी, एक दूसरे से बोल भी देगी, मेरा मुंह मत देखना तू, और ना मैं तेरा मुंह देखूंगा। और 2, 4, 5 घंटे निकलेंगे। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, रात आएगी, बहू चाय बना के दे आएगी, हाथ में नहीं देगी, और सास भी ऐसी होशियार, नी पी। फिर बाद में मन में आएगा, दूध भी गया, शक्कर भी गई, सास पी गई, फिर भोजन लाके दे देगी। 1 रात गई, 2 रात गई, 2 दिन 3 दिन तक मुंह फुला के रहेगी। फिर दादी अम्मा मान जा, आखिर में राज। अच्छा, लड़ाई के बाद में प्रेम भी बहुत जोरदार होता है। एक बात तो है, लड़ाई होने के बाद में प्रेम भी बहुत। माता पार्वती जी ने वर मांगा था, माता पार्वती जी ने कहा था, भोलेनाथ जी वर दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। तो शंकर भगवान काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र देते। दूसरा वर मांगा था, भोलेनाथ जी वर दीजिए, जिस पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो उसमें बाद में बहुत प्रेम बढ़े। शंकर जी ने कह दिया, तथास्तु। आज भी तुम प्रैक्टिकल करके देखना,
घर में पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी पति झगड़ा करके ऑफिस चले जाए, दुकान चले जाए, जहां जाए, बाद में आते से ही पूछेगा अपने बच्चों से, क्यों रे तेरी मम्मी कहां है, तुरंत पूछेगा, तुरंत। मन ठंडा है, पानी ठंडा है। बेटी डॉक्टर बनी है, एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए। पानी ठंडा है, मन ठंडा है। इसलिए कितना भी गुस्सा आए, कितना भी क्रोध आए, अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द मत कह देना कि जिंदगी भर उस शब्द के लिए आपको दुख होता रहे। दिल से गुस्सा आया है ना, ठंडे हो गए ना, तब मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे को गुस्से में तुमने क्या कर दिया। पानी कितना भी उकल जाए ठंडा हो जाता है, मन में क्रोध आ जाए ठंडा हो जाता। मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम झगड़ा कर कर कभी भी अपने मायके मत जाओ, कभी। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर झगड़ा करके अपने मायके पर न जाना। अच्छे से जाओ, अपने घर पर जाना है ना, अच्छे से। शंकर भगवान ने माता सती को समझाया था मत जा, सती मैया को बार बार शिव जी ने कहा मत जा, सती मैया आखिरी में नहीं मानी और थोड़ा सा हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया मां को, और मां ने कह दिया क्या मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती, क्या मैं अपने पिता के घर। निवेदन है, लड़कर अपने मायके कभी नहीं जाना। ज्यादा लड़ाई हो जाए, भोजन करना नहीं छोड़ना। जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतने आलू के पराठे ज्यादा खाओ, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार सब्जी बना के खाओ। ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो चाय बनाकर पी लो, चाय में थोड़ा सा अदरक, काली मिर्ची, लौंग एक कुल्हड़ में डाल लो, और जितना ज्यादा गुस्सा आए उस अदरक को उतना दो, उतना दो। जितना गुस्सा आ रहा अदरक पे निकाल दो, पूरा गुस्सा अदरक पे, काली मिर्ची पे, लौंग पर। कोई तुमसे कह दे जा अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर, इतने में तुरंत कह देना आज जाऊं ना कल जाऊं, मैं तो यही रहूं, कहीं नहीं जाना मुझे, वहीं रहो, छाती पे मुंह दलो, पर अपन को कहीं नहीं जाना, वहीं रहकर बढ़िया आराम से खाओ, आनंद करो, सेवा करो, पर अपने पिता के घर लड़ाई कर कर नहीं जाना। मेरी माता सती का चरित्र कह रहा है, झगड़ा कर कर, क्रोध में लड़ाई कर कर कभी अपने पिता के घर मायके नहीं जाना। बाप के घर जब भी जाना प्रसन्न चित्त में जाना, खुश होकर जाना, अपने पिता के घर में प्रसन्नता में। एक अपने पिता के घर और एक परमात्मा के घर। एक पिता के घर और एक मेरे भोले बाबा के दरवाजे पर, मेरे शंकर के द्वार पर, शिवमहापुराण में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर कभी भी गुस्से में नहीं, क्रोध में नहीं, रोते हुए। हम यहाँ जीजियों आती हैं, बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, आंख में आंसू रहते हैं, हम उनसे कहते हैं अब तो बाबा ने तुम्हारी झोली भर दी, क्यों रोना, क्यों, दे दिया, उसकी कृपा थी, मिल गया, उसकी करुणा थी, उसने दे दिया, अब क्या विचार है? रो कर नहीं, क्रोध कर कर नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर तो एक चीज का स्मरण रखना, तुम शंकर जी की पूजन करने बैठे हो, सावन का महीना है, तुम शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है, कचाकच भरा हुआ है मंदिर,
और इधर से किसी ने पानी चढ़ा दिया, तुम्हारी साड़ी गीली हो गई, उधर से किसी ने कुछ चढ़ा दिया, तुम्हें चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा, तुम वहीं खड़ी हो, बहुत देर इंतजार कर रही हो और तुमको बहुत देर लग गई और तुम इंतजार करती रही। जो आ रहा था शिव जी को जल चढ़ाते जाना था, कहीं किसी ने कह दिया, कोई महाराज जी बोल दिए तुम चढ़ा लो, तुम चढ़ा लो, तुम खड़ी की खड़ी रह गई। गुस्सा नहीं करना, क्रोध मत करना, ये विचार करना आज मेरे शंकर भगवान ने अपने मंदिर में मुझे इतनी देर तक क्यों बिठा कर रखा। मतलब मेरे शंकर जी चाहते थे कि मेरे ऊपर कोई दुख आने वाला था, इसलिए बाबा ने अपने पास बिठाकर उस दुख को काट दिया। मेरे बाबा ने अपने पास बिठाकर दुख काट दिया। हम हर महीने हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं। प्रत्येक महीने ब्रज में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं। तो हमारे साथ जो लोग जाते हैं तो परिक्रमा करते करते जब थक जाते हैं तो वो जतिपुरा से प्रारंभ कर राधा कृष्ण कुंड से आगे बढ़ते हुए कुसुम सरोवर से होते हुए जब दान घाटी पर आते हैं और दान घाटी से अन्योर के लिए बढ़ते हैं तो थकान बहुत हो जाती है। जो परिक्रमा करने वाले उनको मालूम होगा, जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा अपन करते हैं तो अन्योर के वहां थकान जरा ज्यादा हो जाती है। दान घाटी से निकले तो वहां थकान इतनी हो जाती है, और बचता कितना केवल 8 किलोमीटर, पर उसमें इतनी थकान हो जाती है। तो बाकी की परिक्रमा तो हो जाती है पर वहां थकान हो जाती है। अब अन्योर और दान घाटी के बीच में इतनी थकान हो जाती है, और फिर वहां से जब पूंछरी का लोटा आता और पूंछरी के लोटे से जतिपुरा तक तो और ही ज्यादा थकान हो जाती है। अब क्या होता है कि साथ वाले देखे, अब हम भी क्या करें कि थक जाएं तो क्या करें, तो वहीं पे बाबा के चरणों में सिर रख के लौट जाएं, वहीं की वहीं थोड़ी देर लेट जाएं और बाबा के चरणों में लोट लगा लें। अब साथ वाले कहें गुरु जी टाइम हो रहा है, चलो तो जल्दी से अपन पहुंच जाएंगे, जल्दी समय अपना निकल जाएगा, टाइम हो रहा है। हम कहते हैं नहीं, उसके चरणों में लौटने का, उसके चरणों में सिर रखकर सोने का बार बार मौका नहीं मिलता, उसके पास बैठने का मौका नहीं मिलता। हाँ, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, वो आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। बस हम हमारे भगवान के पास पहुंचे, मेरे भोलेनाथ जी के पास पहुंचो। मंदिर में भीड़ जाता है, जल चढ़ाने वाले जाता है, बहुत देर लग रही है, गुस्सा नहीं करना। कोई पानी ढोल गया, गुस्सा नहीं करना। किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा नहीं करना। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, सावन का महीने में याद रखना अपने मुख से अपशब्द ना निकले। अगर देरी लग रही है, मंदिर में भीड़ जाता है, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास बाबा से अपने दिल की बात कहते रहो। हाथ में जल का पात्र है, दिल से बाबा को पुकारते रहो। देरी हो रही है, कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी ठंडी रखो, थोड़ी शांति रखो, मन को ठंडा रखो। बाबा का जब दर्शन होगा, जितनी देर मिलोगे ना उतनी देर में बाबा से अपने दिल की बात कह देना, बाबा तुम्हारा और तुम बाबा के हो जाओ। तुम बाबा, बाबा बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने दूर पुकारा है, मैंने तुम्हें पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है,
पावा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है। उसके करीब में जाकर गुस्सा नहीं, उसके करीब में जाकर क्रोध नहीं, उसके पास में जाकर अहंकार नहीं, उसके करीब में जाकर ईर्ष्या नहीं, उसके करीब में जाकर तृष्णा लोभ आसक्ति वासना नहीं। मेरे शंकर के करीब में जब जाओ, भीतर से सब समाप्त कर कर जाना, मेरा शंकर मिलेगा। जैसे ये इतने पत्र जो ये ढेर ये जो पत्र पढ़े हैं ना, ऐसा ही पत्र, ये जो पत्र पढ़े, ये जो पत्र सम्मुख में आते हैं, ऐसे ही पत्र जिस दिन तुम विश्वास से मेरे देवाधिदेव महादेव को पुकार लोगे, एक दिन तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ के सम्मुख में। विश्वास से पुकारोगे तब, दिखावे से नहीं। दिखावे से भगवान नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिला और ना मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, परमात्मा को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है। परमात्मा में किसी गलत जगह पर मत जाओ, किसी गलत जगह पर मत बैठो, अपनी कीमत तो समझो। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। एक मक्खी किराने की दुकान के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वो मक्खी सोना तुल रहा हो, सोने पे बैठ जाए, 5,000 की हो जाती है। 5,000 की एक मक्खी सोने के ऊपर बैठी। इसलिए सुनार सोना तोलने की मशीन को, तराजू को कांच में बंद कर कर रखता है, इसमें मक्खी ना बैठ जाए। मक्खी बैठेगी तो एकाध रत्ती का फर्क पड़ जाएगा, 2-5 हजार ऊपर नीचे हो जाएगा। बस वही समझना है। एक चाय ठेले पर मिलती है, एक चाय गुमठी पर मिलती है, एक चाय होटल में मिलती है, एक चाय 5 स्टार होटल में मिलती है। एक 10 रुपए की, 20 रुपए की, 15 रुपए की, 25 रुपए की, और 7 स्टार में पहुंचे तो 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, सब कुछ वही की वही है, बस कीमत काय की? होटल की। अर्थात शास्त्र कहता है आप अपनी कीमत को बनाई है। किसी फालतू जगह पर बैठोगे तो लोग कहेंगे जुआरी है, किसी मैं खाने पर बैठोगे तो कहेंगे बेवड़ा है, और अगर सत्संग में बैठोगे तो लोग कहेंगे शिव का भक्त है। अपनी कीमत को बनाओ, अपनी कीमत। और महाराज, जब हम अपनी कीमत को स्वयं बनाए, स्वयं देवाधिदेव महादेव कहता है, शास्त्र कहता है, शिव के सिवा भोले के सिवा कहीं दिल ना लगा।
वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना।